हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। हम 9th क्लास का काम करवा रहे हैं। तो अब हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है प्रसारण या प्रसरण होता है। क्या करते हैं, जब हम किसी दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की इंटरमिक्सिंग करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो प्रसरित हो जाते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जब उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब हमारे पास आता है व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अवे बट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड डज नॉट। मतलब क्या कहता है कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है, गर्म भोजन जो होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके दूर तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो भोजन के अरोमा पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ये किस कारण से होगा? बिकॉज जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन of solids is less than the liquids। जो सॉलिड्स का डिफ्यूजन रेट होता है वो लिक्विड से क्या होता है, कम होता है। अब हमारे पास आता है डिफाइन दिस टर्म्स डेंसिटी। डेंसिटी को हम धारिता के नाम से भी जानते हैं। The mass per unit volume of a substance is known as a density. Its formula is equal to density is equal to mass upon volume। या इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, it is the ratio between mass and a volume। The property of a matter to resist a change in shape। यह एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी शेप को, अपनी साइज को चेंज नहीं होने देता। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यह एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है बाय विच, जिसके दौरान द एबिलिटी टू रिड्यूस ए लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब किसी भी मैटर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसको कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम संपीड़नता के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइडिटी यह द्रव के अंदर पाई जाती है, लिक्विड के अंदर पाई जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे कैन फ्लो, यह एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए से क्या करते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। अब आती है हमारे पास शेप। शेप मींस होती है आकृति। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यह मैटर की प्रॉपर्टी होती है बाय विच, जिसके दौरान दे हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, उनके पास क्या होती है, अपनी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। अब आता है बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर, जब हम किसी गैस कंटेनर को भरते हैं, इट मींस दैट, इसका मतलब यह है द पार्टिकल्स अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, गैसेस के पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, कंटेनर की शेप को धारण कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा। द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो ऑब्जेक्ट की मोशन में आने के कारण होती है। अब हमारे पास आता है व्हाई ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेजल्स इन विच इट इज केप्ट। जब किसी गैस को हम किसी वेजल में रखते हैं तो उसको पूरा भर देती है। कैसे कह सकते हैं? बिकॉज देयर इज ए लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल, जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है। इसी वजह से दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये फ्रीली क्या करती हैं, ऑल डायरेक्शंस के अंदर फ्रीली मूव करती है। इसी वजह से क्या है, ये वेजल्स को कंप्लीटली भर देती हैं। फिर आता है व्हाई ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कोई भी गैस करती है वो प्रेशराइज करती है किसी भी कंटेनर को। वो क्यों करती है? क्योंकि बिकॉज द गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट ए हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड। क्या करती है, जो गैस होती है वो हर एक डायरेक्शन में क्या करती है, वो हाई स्पीड के साथ लगातार मूव करती है। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और उतना ही प्रेशर के साथ क्या करेंगे, कंटेनर की दीवारों को भी क्या करेंगे, फोर्स के साथ प्रेस करेंगे। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो
गैस है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। अब आता व्हाई वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, कोई भी वुडन टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहते हैं हम, बिकॉज इट हैज ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज भी होती हैं। इट कैन नॉट चेंज देयर शेप वेरी इजीली, इसकी जो शेप और साइज है वो इजीली चेंज नहीं हो सकती। इसी वजह से क्या है, दे आर रिजिड, ये रिजिड होंगे, कठोर होंगे, एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, और इनकी कैसी प्रॉपर्टी होगी, सॉलिड की प्रॉपर्टी होंगी। अब कहता है व्हाई वी कैन इजीली मूव हैंड इन एयर, हम एयर में क्या करते हैं, अपना हाथ क्या है इजीली घुमा सकते हैं, लेकिन क्या करता है, टू डू द सेम ट्रफ थ्रो सॉलिड वी कैन नीड कराटे एक्सपर्ट। अगर हम किसी सॉलिड के अंदर से हाथ घुमाने की कोशिश करते हैं तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। क्यों होती है, क्यों, बिकॉज द एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एयर के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में से हम हाथ आसानी से घुमा सकते हैं। बट लेकिन द सॉलिड हैज ए लिटिल स्पेस बिटवीन देम, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या होगा, थोड़ा स्पेस होगा जिसके अंदर से हम हाथ को मूव अच्छे से नहीं कर सकते। सो दे आर रिजिड, इसी वजह से क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। थैंक्स।